नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप कहते थे सर पीडीएफ चाहिए, हमें तो पढ़ना है या फिर जो भी वीडियो में है वो पीडीएफ में हमें मिलना चाहिए। तो ऐसी कोशिश की गई है आप लोगों के लिए कि आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और जल्दी ही ऐसी सीरीज आने वाली है कि घर बैठे आप साहित्य को पढ़ सकते हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, वहां पर आप देखेंगे कि बुक की तरह वहां पर एक एक चैप्टर आपको अलग अलग से मिलेगा ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो सके। और दूसरा, जिसको भी पीडीएफ चाहिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, नेम और प्लेस लिखकर आपको सेंड करना है। दूसरा भाई, चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है। स्क्रीनशॉट साथ में भेजेंगे कि सर मैं टॉपर साहित्य चैनल का क्या हूँ, सब्सक्राइबर हूँ। अगर आप दिल से साथ देंगे तो हम भी आपका दिल से साथ देंगे, बिल्कुल। ओके, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सिरोरेखा हटा देने से लेखन की गति लगभग दोगुनी हो जाएगी, कथन किसका है? देखिए, सिरोरेखा, पहले तो सिरोरेखा आप समझ लें, सिरोरेखा किसे कहते हैं। देखिए, जो भी सिरोरेखा की अगर बात की जाए, कोई भी आप शब्द लिखते हैं उसके ऊपर जो लाइन आप खींचते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सिरोरेखा। ओके, ये माइंड में रहे। जैसे नुक्ता होता है वैसे क्या होता है? सिरोरेखा। अब देखिए, सिरोरेखा हटा देने से लेखन की गति लगभग दोगुनी हो जाएगी, कथन किसका है? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, दूसरा डॉक्टर गोरखनाथ, तीसरा है श्रीनिवास काशी और ऑप्शन नंबर डी है ओम प्रकाश राज। तो देखते हैं इसका सबसे पहले आंसर कौन देता है। और जो भी साथी पहले पहुंच जाते हैं और वीडियो को शेयर कर देते हैं और लाइक कर देते हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और यहां पर राइट आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही नहीं है, ध्यान से। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही, ओम प्रकाश राज। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, कथन किसका है? देखिए, बात देवनागरी की कर रहे हैं। इससे पिछली सीरीज में आपको बताया था जो ट्रिकी हिंदी है, उस सीरीज में देवनागरी का दूसरा नाम नागरी है। इसका एक और नाम क्या है? लोकनागरी है। और देवनागरी को लोकनागरी नाम किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर किसने दिया था? सबसे पहले सुनील, जो कि बिहार से हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो दिल से सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं उनकी। और दूसरा, वो यहाँ पर भी एक्टिव रहते हैं। तो पीडीएफ फाइल उनके पास तो सबसे पहले ही जाएगी, ठीक है। देखिए इधर, देवनागरी दुनिया की सबसे सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, कथन किसका है? आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, पंडित गौरीशंकर भट्ट, राहुल सांकृत्यायन। तो ये किसने कहा था देवनागरी दुनिया की वैज्ञानिक लिपि है? तो इसका राइट आंसर एक बार टैली कर लेते हैं। कुछ का आंसर जा रहा है बी, या दिमाग में आ रहा होगा आपके बी। ओके, और उसके बाद उससे पहले हो सकता है आचार्य विनोबा भावे जी आपके मन में विराजमान हो गए हों। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। राइट आंसर क्या है? डी, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। ओके, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। साथ के साथ लिखते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देवनागरी में प्रकाशित होने वाली सबसे पहली पुस्तक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, इसकी डेट भी आपको बता देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। देखिए, यहाँ पर पहले तो आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो देवनागरी में प्रकाशित जो पहली पुस्तक हुई थी, उसकी अगर हम सन की बात करें 1667, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर चाइना इलस्ट्रेटा, चाइना अवेस्ता, चाइना स्ट्रेट, ये चाइना स्ट्रीट। तो कौन सा इसका सही आंसर है? देवनागरी जो लिपि है उसमें प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक का नाम क्या है? कंफ्यूज हो चुके हैं तो राइट आंसर एक बार टैली कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? गलत। क्या है? गलत। जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो भी गलत। और जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर क्या हुआ? जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही, चाइना इलस्ट्रेटा।
देखिए देवनागरी लिपि, हमने बात की थी हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी। और पिछली वीडियोस में एक ट्रिक शेयर की गई थी, कितनी भाषाओं की आप लिपि निकालिए उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। वहां पर एक चीज मैं स्किप कर गया था, क्या? देखिए जो उर्दू और फारसी है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। फटाफट कमेंट कर दें, दाएं से बाएं लिखी जाती है। और चीनी और जापानी ऊपर से नीचे लिखी जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी है, जिसके जन्मदाता या आविष्कारकर्ता अंगद को माना जाता है, गुरु अंगद को। और रोमन की अगर बात की जाए, रोमन किसकी लिपि है, अंग्रेजी की। तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूं प्लीज साथ के साथ लिख लिया करो, जो एक्सप्लेनेशन होती है वो बड़े काम की होगी। ओके, अब चलते हैं आगे। लिख लिया तो एक बार कमेंट कर दें, हाँ सर लिख लिया है, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए खालिस्तान ईस्वी तक टाइपों में छटाई करते करते खालिस्तान टाइपों का एक फोर्ट बना लिया, जिसे तिलक टाइप या फॉन्ट कहते हैं। तो बताइए इसका समय क्या रहा और कितने टाइपों का फॉन्ट बनाया था, किसने? ये भी मैं बता देता हूं, लोकमान्य तिलक ने। देवनागरी लिपि में सुधार का श्री गणेशी किसने किया था, लोकमान्य तिलक ने किया था। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, देवनागरी लिपि जो हमारी है और इसमें सबसे पहले सुधार किसने किया, लोकमान्य तिलक ने। लिख लें, अब फटाफट आंसर दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए 1925 से 180 फॉन्ट किए, या 1926 ईस्वी से 189 फॉन्ट, या 1926 से 190 फॉन्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1925 से 190 फॉन्ट। तो देखिए यहां पर राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे फटाफट, जिसका भी है ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है, सही। ओके, इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईस्वी पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई, किसका कथन है? ये अल्टीमेट कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है, लिख लेना। भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईस्वी पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई, कथन है किसका? ग्रियर्सन, मैक्स मूलर, गिलक्राइस्ट या बुलर। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट एक बार आंसर दें। देखिए अब राइट आंसर को एक बार चेक कर लेंगे, जिसका भी है राइट आंसर ए गलत है, बी गलत है, अच्छा सी ये भी गलत है। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, सही, बुलर ने कहा था। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर कमेंट करके बता दें, आर यू इंजॉइंग दिस सेशन और नॉट, फटाफट कमेंट कर दें, फिर आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसी सीरीज आती रहेगी। और अब तो आपके मन की बात, मतलब जो आप चाहते थे वो मान ली गई है कि सर पीडीएफ भी मिलेगी। सपोर्ट करिए दिल से, सब कुछ यहाँ पर आने वाला है साहित्य बिल्कुल सीरीज के साथ। ये हिंदी के लिए चैनल है और हिंदी के लिए बात होगी, और अपने आप में एक कलम से क्रांति और इतिहास रचा जाने वाला है, साथ दें बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक, दिव्यवदान, या ए और बी। देखिए यहां गलती से क्या लिखा गया, सॉरी ए और डी, और या फिर ललित विस्तार। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहां पर देखते हैं राइट आंसर किसका होता है, और यहां पर फिर से कंफ्यूज हो चुके हैं, लेकिन इसका आंसर दिमाग के साथ देना है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, बताइए जल्दी से राइट आंसर। देखिए यहां पर कुछ का ऑप्शन ए जा रहा है और कुछ तो कंफ्यूज हो चुके हैं, तो राइट आंसर टैली कर ले एक बार। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, बी का तो कोई तुक बनता ही नहीं, और सी, जब ए गलत है तो सी क्या करेगा? तो राइट आंसर क्या हो गया, ललित विस्तार। ओके, छठे का क्या हो गया, ललित विस्तार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और जो भी पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको आंसर भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपका लाइव होना जरूरी है। कभी आप सोचें कि प्रदीप सर ऐसे ही हमें पीडीएफ दे देंगे, नो वे। अगर आप उस लाइव सेशन में हो, आपने उस मॉक टेस्ट को कंडक्ट किया है, दिया है, तभी आपको वो पीडीएफ मिलेगी, अन्यथा नहीं। इसका मतलब सीधा सा क्या है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
देखिए बिना मेहनत के मैं आप तक कुछ नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि बिना मेहनत के वो चीज़ आपकी नहीं होगी। मेहनत करो और आप ले जाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। ओके, और मेरी शायद इस बात से आप सहमत होंगे कि जो मॉक टेस्ट में आएगा लाइव सेशन में 8 बजे डेली, उसी को तो मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। याद रखें, उसका पूरा रिकॉर्ड होगा मेरे पास, कौन कौन आया था। ऑफलाइन वो अपना स्कोर भी बताएंगे कि सर मैंने इतने स्कोर के, तभी तो पीडीएफ मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अगला क्वेश्चन, एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? आचार्य विनोबा भावे, शारदा चरण मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कोई नहीं। तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा, फटाफट पहले तो आप अपने कमेंट करिए और अब अपने आंसर को टैली कर लें, देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है सही, शारदा चरण मित्र एक लिपि विस्तार परिषद का क्या थे, संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए यहां पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के माईमेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है, इंपॉर्टेंट है। तो कल्पना, जिज्ञासा, अनुकरण, स्मृति। तो बताइए फटाफट, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के माईमेसिस शब्द का हिंदी अनुवाद है। रिप्लाई थोड़ा जल्दी कीजिए, और एंजॉय कर रहे हैं तो यस करके बताइए। और प्लीज और सीरीज आने वाली है, अगर आप सपोर्ट करते रहे तो यस करके बता दें एक बार कि हाँ सर कुछ फायदा हो रहा है हमें। तो बताइए इसका राइट आंसर, तो चेक कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है सही, अनुकरण। क्या है, अनुकरण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए इसे बिल्कुल। गुलामी मृत्यु से भी क्या है भयावह है, कथन किसका है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बताइए, होरेस, सुकरात, प्लेटो, लोजाइंस। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र में से लिए गए क्वेश्चन है, जो कि वहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, कथन किसका है? तो यहां पर आंसर को टैली कर लें एक बार और देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है राइट, प्लेटो। लिख लेंगे साथ के साथ और एक नोटबुक बना ले तो बेटर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कब रचना की जगह? भाई देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है। भाई कवि रचना की देखिए देखिए यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। भाई कवि रचना की जगह ऊन कातना अधिक उपयोगी है, ये बिल्कुल क्या हो गया, ये टाइप करते हुए मेरे से ही गड़बड़ होगी, क्योंकि ये फाइल रात को तैयार की गई थी 12 बजे के आसपास। तो ये कथन किसका है? तो देखिए रचना करने की जगह ऊन का इतना उपयोगी किसने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना रखेंगे। इसके लिए समय याचना, जो ये गलत लिखा गया, ठीक है, आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। तो देखिए इसका भाई किसने कहा था, रचना करने की बजाय ऊन कातना को अधिक उपयोगी किसने बताया था? प्लेटो ने, सुकरात ने, टी.एस. इलियट ने या कंपे ने? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर चेक कर लें, कंपे जिसका है वो क्या है सही। ओके, टॉपर साहित्य चैनल, देखिए रोरिंग फॉर सक्सेस, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ आने वाला है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सर्च ऑफ बेस्ट क्वालिटी एंड्स देयर। ओके, और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है तो आप इसे देख लेंगे 7206384052। जिसको पीडीएफ चाहिए और इसके आंसर पीडीएफ में चाहिए, ये इकट्ठी फाइल आपके पास होती रहेंगी, तो उन तक ये फाइल पहुंचा दी जाएगी जो भी यहाँ लाइव सेशन में थे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। ऑफलाइन कमेंट करके आपको अपना स्कोर बताना है, तभी फाइल आपके पास पहुंचेगी। और भी फाइल हैं जो अगर आप सक्रिय रहते हैं और ऑफलाइन कमेंट करते हैं तभी आपके पास पहुंचेंगी। इसके लिए सक्रिय रहना जरूरी है और पढ़ना जरूरी है। ओके, बाय बाय।